कभी आपने गौर किया है कि हमारा जिस्म हमें अचानक बीमार नहीं करता, वो पहले इशारे देता है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। मसला ये नहीं कि जिस्म बोलता नहीं है, मसला ये है कि हम सुनना नहीं सीखते, और जब हम नहीं सुनते तो फिर वही सरगोशी एक दिन बीमारी की चीख बन जाती है। मिसाल के तौर पर अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हाथों पाँव में सनसनाहट सी हो रही है, और फौरन सोचते हैं शायद थकन होगी या कोई वक्ती मसला, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। ये अक्सर विटामिन B12 की कमी का पहला पैगाम होता है। B12 आपके आसाब के गिर्द एक हिफाजती तह बनाता है। जब ये कम हो जाए तो आसाब के पैगामात ठीक तरह सफर नहीं कर पाते और हाथ पांव सुन्न होने लगते हैं। जिस्म कहता है मुझे नजरअंदाज मत करो। अब आयरन को देख लीजिए, लोग कहते हैं मैं पूरी नींद लेता हूँ फिर भी थका थका सा रहता हूँ। अक्सर रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है तो बात वहीं खत्म। लेकिन असल बात यह है कि आयरन खून के जरिए ऑक्सीजन आपके खुलियों तक पहुंचाता है। जब आयरन कम होता है तो तवानाई रिपोर्ट खराब होने से बहुत पहले गिरना शुरू हो जाती है। जिस्म आहिस्ता से कहता है मुझे ऑक्सीजन कम मिल रही है। फिर आते हैं विटामिन डी पर। लोग समझते हैं कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए है, लेकिन सच ये है कि विटामिन डी आपके मूड से जुड़ा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि दिल नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई वजह समझ नहीं आती। अक्सर वजह होती है धूप की कमी और विटामिन डी की कमी। जिस्म कहता है मुझे रोशनी चाहिए। अब जरा दिमाग की बात कीजिए, कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग भारी लग रहा हो, बात समझने में देर लगे, अल्फाज मुंह तक आकर रुक जाएं? ये अक्सर ओमेगा 3 की कमी का इशारा होता है। ओमेगा 3 दिमागी खुलियों की दीवारें बनाता है। जब ये कम हो तो सोच भी सुस्त हो जाती है। जिस्म आहिस्ता से कहता है मेरे दिमाग को खुराक दो, और वो आंख का फड़कना जिसे हम आदत समझकर छोड़ देते हैं, अक्सर ये मैग्नीशियम की कमी का इशारा होता है। मैग्नीशियम आसाब को सुकून देता है। जब ये कम हो तो आसाब बेचैन हो जाते हैं और पट्टे खुद ब खुद हिलने लगते हैं। बार बार भूख लगना, अक्सर लोग कहते हैं कुछ खाता हूँ फिर भी दिल नहीं भरता। ये सिर्फ लालच नहीं होता, अक्सर ये प्रोटीन की कमी का पैगाम होता है। जिस्म कहता है मुझे असल ग़िज़ा दो, खाली पेट नहीं। जायका कम हो जाना या खुशबू ठीक से महसूस ना होना, अक्सर लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये अक्सर जिंक की कमी का पहला इशारा होता है। और आखिर में एक बहुत अहम बात, थायराइड का मसला हमेशा वजन से शुरू नहीं होता, अक्सर ये ज़हन से शुरू होता है। भूल जाना, सोच में सुस्ती, दिमाग का बोझल रहना। जिस्म पहले दिमाग के जरिए बोलता है, तराजू बाद में हरकत करता है। एक बात याद रखिए, आपका जिस्म आपके खिलाफ नहीं है, वो आपको बचाना चाहता है। हर अलामत एक पैगाम है, सजा नहीं। दवाई से जिस्म को खामोश मत कीजिए, मसला तलाश कीजिए, कमी पूरी कीजिए और जिस्म को खुद ठीक होने का मौका दीजिए। जिस्म चीखता नहीं है, पहले सरगोशी करता है। अगर हमने वक्त पर उसको सुन लिया तो बीमारी चीखने तक नहीं पहुंचती।